मंदिर का शिलान्यास भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, सीएए कानून लाए, चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजकर उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा। और मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंची और यहां पर सीता माता का मंदिर भी सीतामढ़ी में 800 करोड़ के खर्चे से बनने जा रहा है। 800 करोड़ के। और यहां ढेर सारी माताएं बहनें बैठी है। सभी के लिए जीएसटी के दाम कम कर माता बहनों की रसोई पर 20% बोझ कम करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो हमारे बिहार को। देश भर में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 56 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले। 42 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल पहुंचाया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 10 करोड़ घरों में गैस पहुंचाया। 4 करोड़ लोगों को आवास दिया और 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर ये हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। भाइयों बहनों, किसी ओबीसी का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस संभाग के लिए ढेर सारा काम किया है। 2300 करोड़ का नेशनल हाईवे अरवल से बिहार शरीफ तक, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस, असम दरभंगा ग्रीन एक्सप्रेस, गया जी पटना 4 लेन, गया जी रजौली 4 लेन, गया जी राजगीर हाईवे, 300 करोड़ से गया जी रेलवे स्टेशन का विकास, अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन का विकास, जहानाबाद रेलवे स्टेशन का विकास, गया जी में मेट्रो, वाराणसी पटना नवादा आसनसोल हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और पूरे नवादा सहित पूरे संभाग को इसका लाभ मिलेगा। और ढेर सारे विकास के काम, पर्यटन के लिए बाबा सिद्धनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, बोध गया कॉरिडोर,
और 30,000 करोड़ से औरंगाबाद में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16,000 करोड़ से गया जी के डोभी में औद्योगिक पार्क, मगध संभाग में तैरता हुआ बिजली घर, 145 करोड़ से महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। और लालू जी को मैं अभी देख रहा था, वो पूछ रहे थे मोदी जी आपने क्या किया। लालू जी 2024 की चुनाव के बाद का बजट उठाकर लिख दीजिए, उसमें बिहार ही बिहार है और कुछ नजर नहीं आता। 2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया। अभी अभी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, विधवाओं, बुजुर्गों का और दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया, ममता कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर 600 किया, आशा वर्कर का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया, रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षक को 2 गुना बढ़ोतरी की और युवाओं को इंटर्नशिप के 6,000 रुपया और अब युवाओं को 1,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में हम भेजने वाले। मित्रों, एनडीए की सरकार ने जो काम किए वो लालू जी पूरा जीवन भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो कर नहीं सकते। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो, वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अध्यक्ष जी, इन लोगों के लिए भोजन करवाया है नहीं करवाया? तो मिलने वाला भाई आवाज को क्या हुआ है? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा। बिहार का भविष्य, हम सब बिहार की जनता के साथ जाएं और करबद्ध निवेदन करें कि बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए। यही रास्ता है बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत की कल्पना की है। पूर्ण विकसित बिहार के बगैर पूर्ण विकसित भारत नहीं बन सकता। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, अभी मैंने कुछ चयनित 400-500 कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक करी है, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। इसके अंदर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर करने के कुछ कामों की लिस्ट दी है।